नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद जिस आक्रामक तरीके से शासन और प्रशासन का कामकाज देखा है, एक के बाद एक अनेक फैसले कर रहे हैं और अनेक रहस्यों का उद्घाटन भी कर रहे हैं। वो अनेक रहस्य सामने आ रहे हैं। पिछली जो बाइडेन की सरकार के जो कारनामे थे, अब वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक खबर मीडिया में आई थी कि वहाँ से अमेरिकी एड के द्वारा भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की, भारतीय चुनाव में मतदान बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पैसा खर्च करने की बात थी कि वहाँ से पैसा भारत में लगाया जा रहा है। वो भी हल्का फुल्का नहीं, 2.1 करोड़ डॉलर। ये बहुत बड़ी रकम होती है और इतनी रकम भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए खर्च किया गया। ये बात सामने आ गई मीडिया में, मीडिया की प्रमुख खबरें रही है। तो ये स्पष्ट हो गया था कि भारत की तरक्की को देखकर, भारत की उन्नति को देखकर अमेरिका समेत विश्व के कुछ और देश नहीं चाहते थे कि भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़े। या हो सकता है उनकी नीयत कुछ और हो, वो भारत के तरक्की में अवरोध पैदा करना चाहते हों, जो भी हो। लेकिन जो परतें अब खुल रही हैं ट्रंप के सत्ता में आने के साथ ही साथ, वो चौंकाने वाली हैं। आप याद कीजिएगा, इन 4 वर्षों में जब से जो बाइडेन प्रशासन रहा, हमारे बगल में बांग्लादेश, वहाँ अस्थिरता रही, तख्ता पलट हुआ और वहाँ के हिंदुओं पर काफ़ी ज्यादती हुई, हिंसा हुई, बहुत से हिंदू मारे गए, प्रताड़ना का शिकार हुए। नेपाल ने जब से लोकतंत्र को अपनाया है, नेपाल में कभी भी चुनी गई सरकार स्थिर नहीं रही। और जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं कि भारत में 2.1 करोड़ डॉलर खर्च किया जाता था अमेरिकन एड के द्वारा भारत के चुनाव को प्रभावित करने। ये तो जो ट्रंप ने स्वीकार किया है कि जो बाइडेन शासन भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता था। आप ये चुनाव का माहौल देखें, जो इस समय जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो 2-3 महीने तक जिस तरह से कैंपेन चला और जिस तरह से वितंडा खड़ा करने की कोशिश की गई कि संविधान खतरे में है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लगता था कि अब जैसे सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी आफत वो भारत में ही आने वाली है इस चुनाव के बाद। अब ये पता चल रहा है कि ये सब कहने के लिए शायद वो पैसे आए हों। जो 2.1 करोड़ डॉलर कोई छोटी रकम नहीं होती है। ये रकम किस लिए आई, क्या आई? जब ट्रंप ने स्वीकार किया कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए थी, और सिर्फ भारत को ही नहीं, भारत की तरक्की को देख करके अमेरिका और कुछ और संपन्न देश कितना जलते थे, कितनी ईर्ष्या थी, डाह थी। ये स्पष्ट हो जाता है कि सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे उपमहाद्वीप को अस्थिर करने की कोशिश की गई। बगल में बांग्लादेश, तख्ता पलट हुआ, वहाँ हिंसा हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, सबके सामने है। वहाँ भी 2.9 करोड़ डॉलर खर्च किया गया अमेरिकी एड के द्वारा। नेपाल, जब से नेपाल में राजतंत्र के बदले लोकतंत्र स्थापित हुआ है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कभी भी 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई। 5 वर्ष में 2-2, 3-3 बार सरकारें बदल जाती हैं। अभी हाल में आप देख लीजिए, ओली की सरकार आई, फिर वो गिरी, वो पुष्प कमल दहल की सरकार आई, फिर वो गिरी, फिर ओली की सरकार आई। मैंने ये लगातार नेपाल में भी जैव संरक्षण और तमाम पता नहीं किन किन उद्देश्यों को लेकर के, वित्तीय संघवाद को लेकर के 2.9 करोड़ डॉलर खर्च किया गया। ये पैसे खर्च करने के जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे तो स्पष्ट लगता है कि भारत को परेशान करने की कोशिश थी। और उसके बाद अब
जब चूँकि वहाँ सत्ता बदल गई है, परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं और ट्रंप ने सत्ता संभालने के साथ ही अमेरिका फर्स्ट की नीति पर जिस तरह से काम किया है और अभी और जिस तरह से लगातार वो तेज़ी से फैसले ले रहे हैं, एक से एक बोल्ड फैसले ले रहे हैं, वो एक दुनिया में अमेरिका की दिशा क्या होगी और दुनिया की दिशा क्या होगी, दुनिया की दशा क्या होगी, ये धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी गए अमेरिका, उन्होंने ट्रंप से 2 बार मुलाकात की, एक बार अकेले में और एक बार अपने पूरे डेलीगेशन के साथ। और जो स्थितियां सामने आई वो ऐसा लगा, स्पष्ट रूप से लगा कि अमेरिका भारत को महत्व देता है, अमेरिका भारत के महत्व को समझता है, वैश्विक स्तर पर भारत की क्या भूमिका है अमेरिका इस बात को जानता है, अमेरिका यानी ट्रंप शासन इस बात को समझता है। मोदी जी ने जो मीगा प्लस मागा का जो कॉन्सेप्ट दिया वो व्यापार के विस्तार को बताता है। अमेरिका इस बात को स्वीकार करता है कि भारत अमेरिका की ज़रूरत है और अमेरिका भारत की ज़रूरत है, ये दोनों एक साथ मिलकर अगर काम करें तो दुनिया में एक नए तरह का आर्थिक संचार होगा, नए तरह का परिदृश्य खड़ा होगा। और उस हिसाब से चूँकि अमेरिका को पता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है, भारत को भी पता है कि अमेरिकन उद्योग अगर यहाँ आके निवेश करते हैं तो इससे भारत की तरक्की होगी, भारतीय उद्योगपतियों का भी निवेश वहाँ होगा, दोनों देशों में आर्थिक संपन्नता और आएगी। कोरोना के बाद से तो अमेरिका जैसे देश भी बहुत परेशान हुए हैं। तो ट्रंप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के उद्योगपतियों का, हमारे उद्योगों का संरक्षण हो, इसलिए वो अलग अलग तरह के टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन भारत पर इस तरह की टैरिफ उन्होंने नहीं लगाया। ये भारत के लिए विकल्प छोड़ा कि भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे, ताकि संरक्षण दोनों तरफ से, भारत को भी अधिकार है अपने उद्योगों को संरक्षित करने का, खासतौर से एमएसएमई का, क्योंकि भारत उस पर ज़्यादा खर्च कर रहा है, एमएसएमई पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि एमएसएमई से सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा होता है। और अमेरिका भी ऐसा कर रहा है, अपने उद्योगों को संरक्षित कर रहा है। तो ये प्रक्रिया परस्पर अगर चलती है, परस्पर उद्योगों के उन्नति के लिए, परस्पर अपने समाज की उन्नति के लिए, देश की आर्थिक उन्नति के लिए, तो ये अच्छी प्रतिस्पर्धा है और ऐसा होना चाहिए। उसके बाद अगर सैन्य सहयोग के रूप में देखें तो शानदार प्रस्ताव अमेरिका ने अपने बिल्कुल मुंह खोल दिया, अपने हर सैन्य साजो सामान, यहाँ तक कि 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक जेट फाइटर को भी देने के लिए पेशकश किया। हालांकि ये बहुत खर्चीला फाइटर जेट है, बहुत खर्चीला है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि अगर भारत सैन्य साजो सामान खरीदता है तो हम उसको अपने आधुनिकतम जेट फाइटर भी देने को तैयार है। और ये प्रस्ताव रूस की तरफ से भी आ चुका है। रूस तो तकनीक देने पर भी सहमत है। एक तरह से भारत की हमेशा कोशिश रही है कि अगर सैन्य के क्षेत्र में जो भी समझौता हो उसमें भारत तकनीक का हस्तांतरण भी कराए, भारत को तकनीकी मदद भी मिले। और भारत को जब तकनीक मिलेगी तो भारत उससे नए तरीके से फिर से उसको डेवलप कर सकता है। भारत को भी अपने जो तेजस का जो नया वर्जन है, 5वीं पीढ़ी पर जो काम कर रहा है एम का, उसके लिए एक नए और मजबूत इंजन की आवश्यकता है। हालांकि भारत के पास कावेरी इंजन है, लेकिन वो उसको जिस शक्ति का इंजन चाहिए वो अभी परीक्षण के दौर में है, जबकि भारत चाहता है कि अमेरिका से हमें मजबूत इंजन मिले। तो कुल मिलाकर ये वार्ता के स्तर पर जब दोनों देश बैठेंगे और स्थितियां सामने आएंगी तो वो अलग अलग अपने तरीके से वो उस पर फैसले होंगे, वो उस पर अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात उस महत्व को है कि ट्रंप शासन ने भारत के महत्व को समझा और भारत के खिलाफ, इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के खिलाफ चल रही साजिशों को विराम दे दिया। सारे ऐड जो आ रहे थे उसको ख़त्म कर दिया, एक झटके में ख़त्म कर दिया।
भारतीय उपमहाद्वीप में भारत की क्या स्थिति होगी जब बांग्लादेश के नाम पर चर्चा होने लगी। तो उस पर ये पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड होगा। तो उन्होंने सीधे सीधे भारत के लिए कहा कि भारत को बांग्लादेश के मुद्दे को हम भारत पर छोड़ते हैं। भारत जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे उस देश से निपट सकता है। वहाँ जो भी प्रयास भारत करेगा हमारा उसका समर्थन है। ऐसा एक उनके कहने का तात्पर्य यही था कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत अपना देखेगा। तो ये भारत के महत्व को दर्शाता है, भारत की उभरती हुई ताकत को, ये नए भारत की ताकत को बताता है। वैसे ही आर्थिक रूप से जो विस्तार दिया है दोनों देशों ने, खासतौर से अमेरिका ने जो भारत के लिए जो नया आयाम खड़ा किया है, वो भी भारत के महत्व को वो जानता है। अमेरिका की कल की आर्थिक शक्ति भारत है। ये नया भारत कोई सिर्फ कहने वाला नहीं है। ये नया भारत नए परिणाम देने वाला भारत है, विश्व को नई दिशा देने वाला भारत है। वैसे ही सैन्य के क्षेत्र में है। तो कुल मिला के ये जो मोदी जी का अमेरिका दौरा रहा, उस अमेरिकी दौरे से अनेक तरह के संदेश पूरी दुनिया को मिले हैं और आने वाले समय में इसका असर दिखेगा भी, क्योंकि जो तरीका था पिछला जो बाइडेन सरकार का, गुप्त रूप से जो पैंतरेबाजी होती थी अमेरिका की तरफ से, इस पूरे उपमहाद्वीप को में उथल पुथल पैदा करने की, वो खत्म हो गया। अमेरिका चाहता है कि भारत मजबूत सैन्य साझेदार बने, ये एक शानदार पहल है। दोनों देश मजबूत आर्थिक साझेदारी के द्वारा आगे बढ़ें, ये भी शानदार। 500 अरब डॉलर का व्यापार हो, ये भी बड़ा कदम है। तो ये कुल मिला के ये दौरा और जो पूर्व की स्थितियां थी वो सब स्पष्ट हो गई, और ये सब कुल मिला करके भारत के महत्व को ही बताता है, भारत की उभरती हुई ताकत को बताता है। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।